जी किबला पीर साहब, आप तो वली अहद हैं, सजादा नशीन हैं, बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह आप हमें टाइम देते हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि आपकी दीन के साथ, अपनी दरगाह के साथ एक मोहब्बत का बहुत बड़ा जो तकाज़ा है उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पता है आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या फ़रमाएँगे, आपका जो ख़ानदान है, जो इल्म का मामला है, जो तसव्वुफ़ है, जो रूहानियत है, ये कहाँ से माशाल्लाह चिराग रोशन हुआ और कब रोशन हुआ, कितना अरसा हो गया इस ख़ानदान को अपनी सिमत आप मुतय्यन करके दीन की खिदमत करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला पीर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। यकीनन है मैं कौन सा मसरूफ़ आदमी हूँ, आपकी मेहरबानी है, आप याद फरमाते हैं। आप यकीनी तौर पर मुझे हैं। बहुत सारा यहाँ से सीखने का मौका मिलता है और यकीन जानिए मैं हम तो आपसे इल्म हासिल करते हैं। नहीं किबला, आप क्योंकि मैंने कई पहली दफ़ा पीर साहब कहा है, शायद आपके सामने कहा हो, सवाल करने वाला बंदा छोटा होता है। अब बहुत सारे एंकर हैं, उनको मर्ज़ हो गया है, कर रहे सवाल होते हैं और आपने वो बड़ा समझते हैं, तो इसलिए मैं आपने वो छोटा समझता हूँ। जो जवाब देता है वो बड़ा होता है। आपकी कसर नफसी है किबला, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। किबला, मैं अपनी बात का आगाज़ यूँ करूँगा कि हमारा ताल्लुक़ है सियाल फैमिली से, लखनाना सियाल फैमिली से। सही। ये झांग में गोजर रोड पे चक नंबर 455 है, माहनी वाला कोट लखनाना, जहाँ के हम रहने वाले हैं। आबाई हमारा गांव भी यही है, इसी वजह से जो है दरबार शरीफ का नाम भी दरबार कादरिया माहनी शरीफ है। सही। ये तसव्वुफ़ वाला और रूहानियत वाला जो सिलसिला है ना, ये मेरे दादा जान से शुरू हुआ है। उससे पहले हम ज़िम्मेदार लोग थे और मतलब जिस तरह जाट लोग अपना काम काज करते हैं उस तरह ज़िम्मेदार घराना है। ज़िम्मेदार घराना है। हमारी अब भी अपनी ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई ज़रिया मुआश वैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना करते हैं और अपना मतलब, बल्कि अल्लाह की तौफीक से बाज़ लोगों का सबब भी बनते हैं। माशाअल्लाह। आप देने वाले हैं, मालिक देने वाला है जी, माशाअल्लाह। तो मेरे दादा हुजूर जो हज़रत साईं ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब कादरी सिराजुस्सालिकीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद गिरामी का नाम तो मियाँ मोहम्मद मपाल था, लेकिन उनके दादा जान जो थे ना, मार सरदार बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अंग्रेज़ दौर में सफ़ेद पोश एक पोस्ट हुआ करती थी मजिस्ट्रेट के बराबर। सही। और उस वक्त जो है लोगों के जो मसाइल होते थे, जिस तरह आजकल अदालतों में जाते हैं केसेस, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल और पंचायतें ऐसी होती थी जो सरकारी सतह पे उनके पास लोग आते थे। मुख्तलिफ़ इलाकों में अंग्रेज़ ने उस वक्त, ये पाकिस्तान से पहले की बात है, सही, मुकर्रर कर रखा था। तो उनके पास बहुत सारी पंचायतें भी आती थीं और इस तरह की बहुत सारे लोगों के साथ जो है उनका ताल्लुक़ था। अक्सर औक़ात उनके पास अफसरान बाला और जो है वो लोग आया करते थे, हुकूमत वाले लोग। तो उस वक्त आपको पता है, एक बड़ी मशहूर बात है कि अंग्रेज़ ने कुछ लोगों को जो सफ़ेद पोश थे उन्हें ना वो रकबे दिया करते थे, घोड़ी पाल जी, साथ घोड़ी पालने के लिए, और साथ रकबा होता था। तो मेरे दादा जान के जो दादा जान थे मार सरदार बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनको वो घोड़ी अंग्रेज़ ने दी और साथ रकबा भी दिया। सही। अब शर्त ये हुआ करती थी कि घोड़ी जो है ना वो बच्चा देगी तो तब काम आगे चलेगा। अच्छा, ठीक। वो फिर ऐसा हुआ कि अंग्रेजी गेमें खेलते रहे हमारे साथ। हाँ जी। फिर ऐसा हुआ कि जो मार सरदार बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह थे ना, उनका ये तसव्वुफ़ और रूहानियत के साथ वैसे बड़ा ताल्लुक़ था। सादा आदमी थे और औलिया अल्लाह से उनकी बड़ी अकीदत थी। आपने सुन रखा है ये दरबार शाह जीवन रहमतुल्लाह अलैह जो है झंग में, इनकी औलाद में से एक सैयद थे, सैयद फ़तेह दरिया शाह साहब, वो उनके पास अक्सर आया करते थे। तो वो बड़ी तारीख याद की आपने माशाल्लाह। हाँ, वो मेरे बाबा जान जो है ना, उन्होंने मेरे दादा जान की समाने हयात पे लिखी है, सिराज मुनीर किताब है, मैंने आपको पेश भी की थी। जी याद है। अच्छा, वो जब आए एक रात, तो वो मार सरदार बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास वो सैयद फ़तेह दरिया शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रात को बुखारी सादात में से थे, क़याम किया। तो मैंने अर्ज़ किया, दादा वो मार सरदार बख्श जो थे उनको बड़ी लगाव था। तो पिछली रात उठे, सर्दियों की रात थी, पानी गर्म किया, सारी रात बैठे रहे, शाह साहब की खिदमत की। तो पिछली रात जब शाह साहब उठे ना, तो वज़ू करवाया। जब वह मुसल्ले पे बैठे तो उन्होंने कहा, मार साहब कोई आपकी ख्वाहिश हो, आप मेरी बड़ी खिदमत करते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं। तो उस वक्त मार साहब ने इस मौका को गनीमत जाना कि पिछली रात है, अल्लाह का वली है, तो कुछ मांग लेना चाहिए। उस वक्त उन्होंने अपने बेटे मार मपाल को बुलाया, मियाँ मपाल को, फरमाया मेरा एक ही बेटा
ये जो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा है। वैसे तो उनके 3 बेटे थे, इस पे औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाए अल्लाह इसे औलाद नौरीना अता फरमाए। तो शाह साहब ने वो मेरे जो परदादा जान थे उनकी पुश्त पर यूं और सर पे हाथ फेरा और फरमाया अल्लाह पाक से औलाद तो अता फरमाएगा, लेकिन साथ ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी औलाद जो है वो नेक और साले होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी बारगाह से एक ख़ास इल्म और रूहानियत अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। उस जो है दुआ से फिर मेरे दादा जान जो है ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी विलादत हुई 1907 में। 1928 में मैं अब उस तरफ आना चाहता हूँ। 1928 में दादा जान का लगाव जो है दादा हुजूर का काफ़ी तसव्वुफ़ की तरफ था। तो 1928 में वो दरबार सनीला वाली शरीफ है पीर महल में, सैयद कुतुब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका, तो वहाँ वो उर्स पे गए 1928 में। तो वहाँ अब दिल में एक शौक़ था कि कहीं ना कहीं निस्बत कर ली जाए और अहलुल्लाह के साथ जो है सुहबत इख्तियार की जाए, ये दुनिया कहाँ तक साथ चलती है, चीज़ उठती बंदे। हाँ, तो वहाँ सैयद कुतुब अली शाह साहब से जब मुलाकात हुई ना, वो भी जो है हुजूर कुतुब अलअक़ताब सैयद कुतुब अली शाह साहब पे मेरी किताब भी एक है, एमफिल का मेरा थीसिस है। वो बहुत बड़े आलिम थे, मुतबहर आलिम दीन थे। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत पीर मेर अली शाह साहब के साथ उनकी काफ़ी मुलाकातें, और ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके हम असर थे, उनके हम असर, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े। और उनकी 10 किताबें हैं उस वक्त तो लिखी, 10 किताबें मुख्तलिफ मौजूद हैं, अब भी मिलती है, मेरा थीसिस है उन पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उनसे जब मुलाकात हुई, पीर साहब तरीक़त में भी बहरे बेकरार थे और शरीयत में भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें अर्ज़ किया कि जनाब मैं बैत करना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी सी बात ऐड करनी लोगों के लिए। अब देखिए ना, 10 किताबें थीं तो वो किताबें आज जिंदा हैं और आपने एमफिल भी किया है। अगर 10 मुरब्बे होते तो वो ख़त्म हो जाने। बिल्कुल इसी तरह किताबें जिंदा है, इसी माशाअल्लाह, क्या बात। आप देखें ना किबला, इल्म जो है ना ये इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। इल्म अम्बिया की मीरास है और ये औलिया तक अम्बिया की मीरास इल्म के ज़रिए ही पहुँचती है। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था तो बैत के लिए अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे बैत फरमा ले। उन्होंने फरमा नहीं, तुम्हारा हिस्सा ना, मैंने अपने एक खलीफा ख्वाजा अल्लाह यार साहब कादरी, वो भी कमराना से आल थे, शोरकोट तहसील शोरकोट में उनका दरबार शरीफ है, जलालपुर शरीफ, उनके यहाँ रखा है, आप उनसे बैत करें। तो वो उस पे आए हुए थे, उनके खलीफा थे, उनसे फिर दादा जान ने बैत की और बैत करने के बाद फिर यूं हुआ। अच्छा, एक बात यहाँ मैं बड़ी दिलचस्प आपको अर्ज करता चला जाऊँ। दादा जान जो थे ये अकलौते बेटे थे, अल्लाह माशाअल्लाह। इनके एक भाई थे, वो फौत हो गए थे जवानी में, तो वालिद और वालदा के अकलौते बेटे थे उस दौर में। अच्छा, इन्हें इतना तसव्वुफ के साथ और रूहानियत के साथ लगाव था कि घर रहना छोड़ दिया, वहीं से सीधे जलालपुर शरीफ चले गए और 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने वो अपने शेख की खिदमत में रहना और वहाँ मराकबा और जिक्र अज़कार और ये सिलसिला सारा शुरू रखा। सही। जब वापस आते तो 2 दिन 3 दिन अपने घर में रहते, हालांकि बहुत बड़े जिम्मेदार थे, और फिर यूं हो जाता जैसे वो कत्तैर फिल कफस वाली जो पोजीशन होती है कि जिस तरह परिंदा जो होता है ना वो कैद में आ जाता है, घर कैद महसूस होता, फिर वापस चले जाते, फिर अपने शेख की बारगाह में रहते। आजकल सूफिया ने सफ़र बड़े किए किबला, मैं आप सुनेंगे हैरान। वाह वाह वाह। फिर शेख करीम की खिदमत में चले जाना, और ख्वाजा अल्लाह यार साहब तो थे, वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार थे, कमलाना साहब, उनका भी कोई तकरीबन 40 के करीब मुरब्बा था, 40 मुरब्बा, हाँ 40 मुरब्बा के करीब उनका रकबा था। तो उनके बागात भी होते थे। अब वो पुराना दौर था, उस वक्त पानी के भी कोई ख़ास असबाब नहीं होते थे, तो मेरे दादा हजूर बाग को पानी वो मटका बड़ा लेके जाना, वो भरना, सर पे उठाना और बाग के एक एक बूटे को आके सर पे उठा के पानी देना। अल्लाह अल्लाह। और फिर कभी कभार जब वापस आते घर तो वालिद साहब या वालदा फरमाती कि 2 दिन ठहर जाएँ, तो फरमाते लिकाउल खलील शिबाउल अलील, फरमाते कि वो दोस्त की जो मुलाकात होती है ना, बीमार के लिए उसी में शिफा होती है। मैं अपने शेख की खिदमत में रहा करता हूँ तो उनके बगैर मेरा गुजारा है। फिर वापस चले जाते। और देखिए अकीदत देखिए किबला, मैं आपको अर्ज करूँ, एक दफ़ा शेख करीम ने फरमाया कि बेटा मेहमान आए हैं तो आप दौड़ते जाओ, जैसे पंजाबी में कहते हैं भईदा जाते भईदा आए, दौड़ते जाओ और ज़रा गोश्त लेके आओ मेहमानों के लिए। वहाँ से कक्की 9 अड्डा है शोरकोट के करीब, वो काफ़ी दूर है, कोई 9-10 मील्स है। तो वहाँ से भागे और वो गोश्त लेने आए, कसाब के पास आए उसके फट्टे पे, तो उसे कहा जी इतना गोश्त है, और उस कसाब के फट्टे के इर्द गिर्द ना भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया।
उस कसाब ने कहा जी आप रुक जाएं, मैं बना रहा हूँ। फरमाया नहीं नहीं, मुझे शेख करीम का फरमान था भागते जाना है भागते वापस आना है, तो मैं रुक नहीं सकता। गोश्त जनाब वो तैयार हुआ और ऐसे ही भागते वापस